हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। गुरैया पहुंचे विकास यात्रा के दौरान जमकर हुआ हंगामा। कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधि और नेता नारेबाजी करते हुए आए आमने सामने। जिला भाजपा अध्यक्ष का आरोप, कांग्रेस ने गुरैया में किया बेटी का अपमान। तो संजय पुन्हार बोले, स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में घंटों खड़े रखने का मकसद क्या। बेहद हंगामेदार रहा नगर निगम का प्रथम सम्मेलन। विपक्ष के वॉकआउट के बीच शहर विकास के लिए 235 करोड़ का बजट पास। और शहर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले पर आक्रोशित हुए पत्रकार, प्रशासन को ज्ञापन सौंप दी चेतावनी, कहा मीडिया की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। ग्राम गुरैया में गुरुवार को जब प्रदेश शासन की विकास यात्रा पहुंची तो खासा हंगामा हो गया। दरअसल भाजपा की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार के नेतृत्व में ये विकास यात्रा एवं हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने का कार्यक्रम था, लेकिन इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ पर वक्ताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप का जब दौर चला तो कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया और मामला काफी गर्मा गया। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा के वरिष्ठ नेता शेषराव यादव सहित अन्य भाजपा नेता ग्राम गुरैया में इस विकास यात्रा में शामिल हुए। इस बीच जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने आरोप लगाया कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते विकास यात्रा कार्यक्रम ग्राम गुरैया में शामिल होने आए थे, लेकिन प्रशासन ने हमें कार्यक्रम में नहीं आने दिया। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और गांव के आदिवासी सरपंच कार्यक्रम स्थल से बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता शेषराव यादव एवं अन्य नेताओं ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि प्रदेश और जिले का विकास कांग्रेस ने बाधित किया है। विवेक बंटी साहू ने कहा कि जिसने विकास किया, सड़कें बनाई, वो ही विकास यात्रा निकाल सकता है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता शेषराव यादव का कहना था कि साल 2003 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही छिंदवाड़ा का असली विकास हुआ है, जब जिला भाजपा अध्यक्ष एवं अन्य भाजपा नेताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर विकास योजनाओं को लेकर टिप्पणी की तो बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। जो षड्यंत्र है, जो यहाँ पर सरपंच बन के बैठे हैं, इतने वर्षों से बढ़ के बैठे, जो आप लोग का अधिकार है हमारे गोरैया वालों का। मोदी जी पैसा दिल्ली से भेज रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी पैसा भोपाल से भेज रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री आवास में 24 नाम बने हैं। मैं यहाँ पर प्रशासन के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जांच होना चाहिए कि गोरैया में सिर्फ 24 प्रधानमंत्री आवास क्यों बने, इनका हक क्यों रोका गया है, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा छिंदवाड़ा में मिलता है। ऐसे नरेश दिवाकर जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ नरेश जी का स्वागत अभिनंदन करें। इसके बाद जैसे ही विकास यात्रा का कार्यक्रम गुरैया में समाप्त हुआ तो दोनों ही पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आमने सामने आ गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन को मामला संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने आरोप लगाया है कि ये विकास यात्रा नहीं बल्कि विनाश यात्रा है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है। साथ ही पंडाल लगाकर स्कूली बच्चों को घंटों खड़ा रखा गया।
जिला पंचायत अध्यक्ष यही नहीं रुके, उनका कहना है प्रदेश सरकार करोड़ों का कर्ज ले रही है, यह पैसा इवेंट में खर्च किया जा रहा है। आज की विकास यात्रा लेकर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी और हमारे जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष बंटी साहू जी गौरैया ग्राम में विकास यात्रा लेकर पहुंचे। इन्हें ये तक नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी ने क्या विकास कार्य किए हैं। इनको ये नहीं पता कि जिले में कौन कौन सी योजना चल रही है। पूरे शासकीय कर्मचारियों का दुरुपयोग किए हुए हैं। विकास की यात्रा बनाम विनाश यात्रा बनाकर रखे हुए हैं। हमारी स्थिति ये बनी हुई है कि हमारे ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जो पाल पंडाल लगाए गए हैं, 2-2 घंटे बच्चों को खड़ा रखा जा रहा है, इस ओर प्रशासन क्या ध्यान दे रहा है। ऐसी विकास यात्रा का मतलब ये है कि माननीय शिवराज जी जो हैं वो केवल विनाश यात्रा बनाए हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के जो धन है उसको बर्बाद कर रहे हैं, हमारी शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसी स्थिति में लाकर खड़े कर दिए हैं कि हमारा भविष्य में जो हमारे क्षेत्र की, हमारे जिले की, हमारे प्रदेश की जनता है सब कर्जदार हो गई है। हर महीने कर्जा ले रहे हैं और उस कर्जे का उपयोग इवेंट में कर रहे हैं। हमारा प्रशासन से सिर्फ इतना निवेदन है कि शासकीय कर्मचारियों का उपयोग करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे शासकीय धन का उपयोग किया जा रहा है। हम जो टैक्स देते हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे किसानों के हितों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। हम सिर्फ इतना ही निवेदन करेंगे प्रशासन से कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि शासकीय कर्मचारियों का उपयोग रोक दे। वहीं गुरैया की आदिवासी महिला सरपंच का आरोप है कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर विकास यात्रा में उनका अपमान हुआ है। ग्राम सरपंच होने के नाते उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि उनके पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। मुझे आमंत्रित किया गया, लेकिन फिर भी अपमान किया गया। मेरे ना पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम चालू हो गया और बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे, देते रहेंगे। ये इसके लिए मैं कोई कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे गांव के लोगों का, कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का अपमान किया है। इतना कार्य किए कमलनाथ जी ने, उसके बावजूद भी उन्होंने विनाश किया है, ऐसा आप सब बोले हैं। और किसान लोग बहुत परेशान हैं कर्ज से, लाइट नहीं मिल रही है। गुरैया में विकास यात्रा के दौरान दोनों ही सियासी पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर हुए आरोप प्रत्यारोप के बाद छिंदवाड़ा में राजनीतिक फिजा गर्म हो गई है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ बयानबाजी और प्रदर्शन होते हैं। भाजपा की आज मेरे गृह ग्राम गुरैया में विकास यात्रा लेकर आए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह एक भारतीय जनता पार्टी की अंतिम यात्रा है और 4-6 महीने के बाद जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक मध्य प्रदेश से तय है, छिंदवाड़ा से तय है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरैया में कोई आज तक एक पत्थर या ईंट तक नहीं रखी। आज यहाँ विकास की बात करने गुरैया आए हैं। जो भी विकास गुरैया में हुआ है, जिले में हुआ है, ब्लॉक में हुआ है, माननीय कमलनाथ जी और सांसद नकुलनाथ जी के माध्यम से हुआ है। मैं तो चुनौती देना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी एक सांसद, महिला सांसद को लेकर आए थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो जिस कवच के साथ यहाँ आए थे, यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ खुद आती, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आप कोई प्रोटोकॉल में आते नहीं है, आप कोई अधिकृत व्यक्ति है नहीं है, आप मंच पर बैठने लायक है नहीं है। हमारे संजय पुनहार जी को यहाँ रोका गया, उसे अंदर मंच पर, स्टेज पर नहीं जाने दिया गया। हमारी सरपंच को रोका गया, हमारे उप सरपंच को रोका गया, पंचायत को रोका गया, हमारे यहाँ जितने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को रोका गया, क्योंकि यह कोई शासकीय यात्रा नहीं है। यह भाजपा की अंतिम यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के खिलाफ कितना ही रो लो, रोना जारी रखो, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन अंत में माननीय कमलनाथ जी और सांसद नकुलनाथ जी और कांग्रेस यहाँ अपनी 7 सीटें जीतकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। मेडिकल की बात करो, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करो, छिंदवाड़ा के विकास की बात करो, सब के सब कि जिस रोड की बात यहाँ कर रहे हैं उस रोड का भूमि पूजन माननीय नकुलनाथ जी ने पिछले 28 जनवरी को कर चुके हैं।
दोबारा भूमि पूजन कर रहे हैं, दोबारा यहाँ कर रहे हैं। ये माननीय कमलनाथ जी शिरकत कराए थे। मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देता हूँ, आने वाले समय में तैयार है, हम आपके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे और डंके की चोट पे इनको अपने घर बिठा लेंगे और कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। गुरैया में विकास यात्रा के दौरान हुए हंगामे को जिला बीजेपी अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और सांसद कविता पाटीदार ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और अभी हम लोग विकास यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश और हमारे केंद्र की जन कल्याणकारी योजना है उनके विकास को लेकर हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी उस विकास यात्रा के माध्यम से मैं 2-3 जगह गई हूँ। गुरैया ग्राम पंचायत में मुझे तो ये आज बहुत आश्चर्य हुआ कि जहाँ हम विकास की बातें लेके जा रहे हैं वहाँ कुछ लोग कथाकथित लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप विकास का विरोध कर रहे हो, ये तो सोचनीय बड़ी निंदनीय बात है कि हम विकास का विरोध कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुर्देबाद के नारे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के मुर्दे की बात के नारे लग रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक घटना है, हम लोग सब उसकी निंदा करते हैं। विवेक बंटी साहू का कहना है कि ये घटना एक बेटी का अपमान है और कांग्रेस नेताओं के इस रवैये को भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन वहाँ पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सिर्फ 8-10 लोगों के साथ जाकर के इस तरीके की घटना करना एक बेटी का अपमान उन्होंने आज किया है। और छिंदवाड़े में बेटी का अपमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं सहेंगे। सिर्फ हम लोग जाकर के विकास यात्रा में जो हमारी सरकारों ने काम किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, संबल योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे पेंशन के कार्ड बनाने वाले हो, चाहे लाडली लक्ष्मी की योजना के नाम जोड़ना हो, ऐसी लगभग 34 योजनाएं जिसका घर घर जाकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में भी हम लोगों ने नाम जुड़वाया। अब विकास यात्रा में उनके जाकर प्रमाण पत्र दे रहे हैं और जो लोग रह गए हैं उनके नाम जोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा नगरपालिक निगम का पहला सम्मेलन बेहद हंगामेदार रहा। गुरुवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच नगर निगम ने 235 करोड़ रुपए का बजट शहर के लिए पास किया है। इस बीच कोई भी अतिरिक्त कर शहरवासियों पर नहीं लगाया गया है। शहर में विकास योजनाओं को लेकर विपक्ष ने इस सम्मेलन में खासा हंगामा किया और वॉकआउट भी किया। इस बीच महापौर सहित सभी सभापति और अधिकारियों की मौजूदगी में बजट पर मोहर लगाई गई। आज परिषद में सर्वसम्मति से 235 करोड़ का बजट पास किया गया। छिंदवाड़ा की जनता को ट्रांसपोर्ट नगर मिला है, जो कि बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि ट्रांसपोर्ट नगर एक अलग जगह पे बनना चाहिए। छिंदवाड़ा में आवागमन में बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए छिंदवाड़ा की जनता को ये सौगात दी गई। रेलवे ओवरब्रिज 4 फाटक का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह सेतु के नाम से आज प्रस्ताव पारित किया गया और अभी हम छिंदवाड़ा की जनता को, हमारे पास फायर ब्रिगेड कम है, वो लेने जा रहे हैं, जेसीबी लेने जा रहे हैं। 15 डंपर हमारे पास और खरीदने का प्रस्ताव यहाँ पर है और मैं छिंदवाड़ा की जनता को आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खजली ओवरब्रिज का नाम भी चेंज हुआ है? खजली ओवरब्रिज अभी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आज भाजपा ने वॉकआउट किया, कारण है क्या, रीजन रहा है जो सब वो चाह रहे थे कि उनके मुद्दों पर पहले चर्चा की जाए, तो अभी हमने उनको आधा घंटे का हम लंच के बाद टाइम दिया है। हमने कहा कि पहले जो प्रस्ताव आए हैं इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, उसके बाद हम आपके प्रस्तावों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने बैठना उचित नहीं समझा और वो अपनी सर्वसम्मति से उठ करके चले गए। आज नगर निगम की पहली परिषद की बैठक और बजट की बैठक संपन्न हुई। अभी आगे की कार्रवाई लंच के बाद और भी होगी, जिस पर हमने छिंदवाड़ा ज़िले की जनता को 235 करोड़ रुपए का बजट का सौगात दी है, जो कि पिछले बजट 203 करोड़ था, उससे लगभग 15% ज़्यादा बजट है, जिसमें छिंदवाड़ा में बहुत सारी चीज़ें मिली है। छिंदवाड़ा की जनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई भार नहीं डाला गया, बल्कि सुविधाओं पर हमने ध्यान दिया है। इसमें हमने जो नगर निगम के जो प्रशासनिक और राजस्व खर्चे आते थे, उसमें कटौती कर शहर के विकास
के कामों को बढ़ावा दिया है, जिसमें जैसे हमारे आज नगर निगम अध्यक्ष जी ने बताया कि छिंदवाड़ा शहर में हमारी जेसीबी मशीन, दमकल वाहन और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ी, इस तरीके से बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है। छिंदवाड़ा में ई लाइब्रेरी और बहुत सारी सौगातें आज छिंदवाड़ा शहर को मिलने जा रही है, जिसको लेकर माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से भी आज के इस बजट पर हम हार्दिक स्वागत बंधन करते हैं। आज किसी भी प्रकार का कोई टैक्स हमने नहीं बढ़ाया है। छिंदवाड़ा की जनता को बजट के कुछ प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? बजट के प्रमुख बिंदु हमारा जो सारसवाड़ा में ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है और 6 बिंदुओं पे चर्चा हुई। हमारा गुरु गोविंद सिंह सेतु का नामकरण आज हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही हमने जो अधिकार MISU को रहते हैं लीज नामांतरण वाले, वो हमने आयुक्त महोदय को दिया है, जिससे शहर के लोगों को कामों में सरलता है। और इसके साथ ही 6 बजट पर ये प्रस्ताव पारित हुआ। विपक्ष का वॉकआउट हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रीति और नीति रही है विकास के मुद्दे से भागना, और उन्होंने इतना अच्छा बजट पर जब चर्चा हो रही थी, छिंदवाड़ा की जनता को सौगात मिलने वाली थी, ये उनसे इस बात से उन्हें परहेज था, इसी वजह से उन्होंने इस सदन से वॉकआउट किया। ये बताइए ना, आज बजट का सत्र था, पहली परिषद थी, विपक्ष ने वॉकआउट किया, क्या रीजन था? वॉकआउट विपक्ष ने नहीं किया, उनकी भर्राशाही और उनकी तानाशाही जो है उसका विरोध किया है विपक्ष ने। और वास्तव में जो जनहित के प्रस्ताव थे, अगर पार्षद दल ने उन जनहित के प्रस्ताव को दिया है और उसको शामिल करने का आग्रह किया है, समय से पूर्व शामिल करने का आग्रह पार्षद दल की ओर से, भाजपा पार्षद दल की ओर से किया गया, तो उस मांग को मानना चाहिए था। और जिस ढंग से उनने बैठक की शुरुआत की, महापौर कुछ नहीं बोल पा रहा है, अध्यक्ष कुछ नहीं बोल पा रहा है, सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि बैठक का संचालन कर रहे हैं, तो ये सब भर्राशाही और ये सब चीजें नगर निगम की परिषद की बैठक है और अधिकृत जो लोग होंगे वही बोलेंगे वहां और वही संचालन करेंगे। इस बात का विरोध भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने किया है। उन्होंने लंच के बाद फिर आमंत्रित किया आपको भी, उनका कहना है कि हमने चर्चा के लिए एक बार फिर से इनको बुलाया। नहीं, जब इनने पूरे प्रस्ताव पारित कर लिए, आज की बैठक में जो प्रस्ताव रखे गए थे उनको अगर इनने पास कर लिए, तो लंच करने के लिए नगर निगम जनता ने हमको लंच करने के लिए थोड़ी जितवा के भेजी। हमको तो जनहित के मुद्दों पे चर्चा करना है और ये चर्चा से भाग रहे हैं, ये चर्चा करना नहीं चाहते हैं और इनका हमेशा से रवैया रहा वो अल्लाह करना। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? जनहित के मामले उठाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे, सड़कों पे लड़ेंगे, सड़क से लेके परिषद तक सब तरफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमको जनता ने जिम्मेदारी दी है लड़ने की, तो लड़ाई करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, भर्राशाही और तानाशाही चलने नहीं देंगे। और अधिकारी अगर उसमें शामिल होंगे तो अधिकारियों की भी शिकायत हम करेंगे। छिंदवाड़ा में 5 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को काफी हद तक मीडिया से दबाने की कोशिश की, लेकिन अब मीडिया खुद इस मामले में आगे आया है। जिला प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के माध्यम से दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। साथ ही उनके मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवाने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी है। प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्यों ने दुष्कर्म की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है, पुलिस ने इस मामले में मीडिया को कई दिनों तक जानकारी नहीं होने दी, जो बेहद अफसोसनाक है। पत्रकारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में आगे से मीडिया को साथ लेकर चला जाए। ये मामला छिंदवाड़ा जिले के लिए बेहद शर्म की बात है। कोई भी सभ्य समाज इस तरह की घटनाओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेस क्लब के सदस्यों ने मांग की है, प्रशासन पीड़िता और उसकी मां को तुरंत संरक्षण दे, आरोपियों से उसकी सुरक्षा करे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। मीडिया की नजर इस मामले पर बनी रहेगी। अब किसी भी तरह की लापरवाही या मामले को टालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन पांडे के नेतृत्व में सह सचिव आफाक हुसैन, पवन शर्मा, सावन पाल एवं वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौरसिया, सुधीर दुबे, RS वर्मा, राजेश करमेले, राकेश प्रजापति सहित शरद पाठक, सचिन गुप्ता, जाहिद खान, अनुरूप तोमर, देवेंद्र गोपी ठाकुर एवं सदस्य कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंचे थे। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था, उसकी घटना की जांच और जो दोषी हैं उनके खिलाफ में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की, फास्ट ट्रैक करने की यह प्रेस क्लब मांग करता है। और जो अपराधी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर जो है उन्हें
कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की मांग प्रेस क्लब कर रहे हैं। इस संबंध में हमने आज यहाँ पे कलेक्टर महोदया को यह ज्ञापन दिया है। इस घटना की प्रेस क्लब छिंदवाड़ा अपने सभी साथी के साथ निंदा करता है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। इस मामले को फास्ट ट्रैक न्यायालय में चलाया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार ऐसे दुष्कर्मियों के परिवार और शहर को सबक मिलने के लिए, आम लोगों को सबक मिलने के लिए इनके मकाल को और ये घटना की पुनरावृत्ति शहर में कभी ना हो, इस शांत जिले में, इसके लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन कड़े कदम उठाए। में एक मासूम बच्ची के साथ पुलिस परिवार का 2 सदस्यों ने, उसमें हो सकता है और कोई भी शामिल हो, दुष्कर्म किया गया। उसे पुलिस द्वारा छिपाने का प्रयास किया गया। बड़ा मुश्किल से उस पर मुकदमा कायम हुआ। जिला प्रेस क्लब ने ज्ञापन सौंपा और मांग करता है कि ऐसे दुष्कर्मी के परिवार को सज़ा मिले, आरोपियों को सज़ा मिले, उनके मकान में बुलडोजर चले और उन जो बच्ची है उनके परिवार है पुनर्वास मिले और उसकी पूरी सुरक्षा की जाए, ताकि भविष्य में उनका परिवार, जो पीड़ित परिवार, उनको क्षति न पहुंचाए, उनके रिश्तेदार हैं उनको क्षति नहीं पहुंचाए। और पुलिस व्यवस्था जिस तरीके से प्रेस से छुपाने का प्रयास किया है, भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुलिस भी छुपाने का प्रयास न करे, यह प्रेस क्लब मांग करता है, ताकि प्रेस और पुलिस जो समन्वय बनाए हमेशा बना रहे। धन्यवाद। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान SD लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड एवं बर्तन, साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328, साथ ही 9111750151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इसी क्रम में राष्ट्रीय विचार मंच के सदस्यों ने
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विगत दिनों शनिचरा बाजार क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय विचार मंच के सदस्यों ने दुष्कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की बात रखते हुए अपराधियों के मकान ध्वस्त करने की मांग की। बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, कोई ऐसा अपराध अपन ने नहीं कर दिया है, परंतु हमें इस बात का आगे के लिए अपन जितने खड़े सब लोग को ये है कि सभी के लिए, आप अन्य के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। ये हमारे बच्चे, सबके बच्चे, हम दूसरे बच्चे को लेकर के कारण ये था, हम जिस कारण से उस चीज़ को आगे नहीं पब्लिकली चीज पता नहीं लग पाई और उस चीज़ पर कार्रवाई नहीं कर पाई। शर्मसार करने वाली एक घटना घटी है पिछले दिनों। नादान बच्ची मात्र 6-7 साल की और उसके साथ बलात्कार, सुनते से शरीर में रेंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा शहर शर्मसार है। राष्ट्रीय विचार मंच इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर आया है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसकी जांच व्यवस्थित हो, कड़ी सजा हो और फास्ट कोर्ट में मामला चले, ताकि अन्य लोग इससे प्रेरणा लें कि ऐसा कार्य करने कभी दुस्साहस कर न सकें। यही मांग हमारे राष्ट्रीय विचार मंच की है। धन्यवाद। पिछले दिनों पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रही है और उन्हें बजट के फायदे समझाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा की और इस केंद्रीय बजट को समाज के हर वर्ग के लिए बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं देश के वित्त मंत्री ने युवाओं और महिलाओं, किसानों के साथ साथ जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश बजट में की है। सभी को टीकाकरण इतने अच्छे से करवाया, सभी के जीवन की सुरक्षा की। आज हम देखें इस बजट में अमृत काल को लेकर जो भी कहा है, जो किया है, पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने की जो बात की है, युवाओं के लिए जो किया है, महिलाओं की बात करें, हरित क्रांति की बात करें, हर एक पहलू को इस बजट ने छुआ है। हम देश बदलने की बात करते हैं और माननीय मोदी जी और माननीय हमारी मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इतना मैं धन्यवाद दूंगी कि महिलाएं जिनके बारे में अगर किसी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है, वो केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने महिलाओं की, बेटियों के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, उसके विवाह से लेकर उसको आत्मनिर्भर बनाने तक की योजनाएं दी हैं। इस बजट के माध्यम से उन महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, हमारे किसान लाभ का धंधा कैसे बने उसके लिए, किसान हरित विकास के लिए, ऐसी सभी चीजों को छुआ है। राज्य सरकार द्वारा वादा करके भी अभी तक मांगों पर कोई कार्यवाही न होने से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सोमवार को शहर में एक रैली निकालते हुए एनएचएम एवं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सभी सदस्य मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाने पहुंचे और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है 22 दिनों तक प्रदेश भर में 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल की थी। तब प्रदेश के मुखिया और अधिकारियों ने उनसे वादा किया था कि 1 माह के अंदर आपकी मांगों पर विचार हो जाएगा, लेकिन 1 माह 20 दिन बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश के हित में करेंगे काम जी। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के आह्वान पे हम आज सभी संविदा अधिकारी कर्मचारी 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने आए हुए हैं। इसके पहले पूरे प्रदेश के 32,000 संविदा अधिकारी कर्मचारियों ने 15 दिसंबर से 3 जनवरी तक 22 दिनों की हड़ताल की थी, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय और हेल्थ कमिश्नर जी के द्वारा ये कहा गया था कि 1 महीने के अंदर आपके सारी मांगे को मान के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। किंतु आज 1 महीने 20 दिन होने के पश्चात भी अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं करे गए हैं, जिससे प्रदेश में सभी संविदा कर्मचारियों में भारी असंतोष है, जिसके विरोध में आज हम सभी लोगों ने 1 दिन का सामूहिक अवकाश लिया है। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, पहली मांगे ये हैं कि प्रदेश के सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पद के समकक्ष नियमितकरण किया जाए।
जब तक नियमितीकरण के परिपालन में 5 जून 2018 की नीति लागू की जाए। दूसरा, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है जो आउटसोर्स में कर दिए गए हैं, कुछ साथी निष्कासित कर दिए गए हैं, उन सभी को तत्काल एनएचएम में वापसी ली जाए। अगर हमारी इन दोनों मांगों पे अगर आदेश जारी नहीं होते हैं तो आज के बाद हम सभी 32,000 कर्मचारी हड़ताल पे जाने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदारी सरकार की होगी। नाम आपका? जितेंद्र यदुवंशी, जिलाध्यक्ष एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर की महावीर रेसिडेंसी में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इस क्षेत्र में स्थित कुएं में एक युवक की लाश मिली। इसके बाद महावीर रेसिडेंसी के लोग कुएं के पास पहुंचने लगे और भीड़ लग गई। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व पार्षद योगेश साबले भी यहां पहुंच चुके थे। पुलिस इस अज्ञात युवक की पहचान करने में जुटी है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह लाश किसकी है और ये युवक यहां कैसे पहुंच गया। ये अनारवाड़ी की कुआं है, साबलेवाड़ी रोड पर, महावीर कॉलोनी से लगी हुई। ये कुआं रास्ते के साइड में था। इसके अंदर एक और कवर्ड था, ये कुआं फेंसिंग वगैरह लगी थी। इसके अंदर बॉडी, सुबह से 2-3 लोगों ने बताया कि स्मेल आ रही है। फिर देखे तो ऐसा कुछ पुतले टाइप लगा। फिर लोगों ने बताया कि इसके अंदर बॉडी है। फिर पुलिस आई और अभी बॉडी निकाल रहे हैं। ये नहीं पता ये अज्ञात लाश है किसकी है। इसके लिए अभी पुलिस शिनाख्त कर रही है। उसके बाद बाहर निकालने के बाद पता लगेगा। जो अंदर दिख रहा है वो महिला है क्या पुरुष है? पुरुष जो है। उसके कपड़ों से शर्ट पैंट तो पुरुष है। आपका नाम? योगेश साबले, वार्ड नंबर 25। राष्ट्रीय सरपंच संघ के छिंदवाड़ा कार्यकारिणी का गठन हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के निर्देशन में गुरुवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में छिंदवाड़ा जिले भर से आए सरपंचों की मौजूदगी में जिला सरपंच संघ का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया।
जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने बताया कि परसराम वर्मा राष्ट्रीय सरपंच संघ की जिला कार्यकारिणी के निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, जबकि सुनील चौधरी को उपाध्यक्ष चुना गया है। इस बैठक में जिले के सभी विकास खंडों से सरपंच प्रतिनिधि पहुंचे थे। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार के मार्गदर्शन में सभी ने नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों को निर्विरोध स्वीकार किया। राष्ट्रीय सरपंच संघ के संबंध में थी कि जिला कार्यकारिणी की घोषणा के लिए जिले से जितने सरपंच आए थे उन लोगों के बीच में हम लोगों ने मिलकर आज जिला अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी की घोषणा की है। उस संबंध में बैठक रखी गई थी। संभवतः पूरे जिले से पूरे विकास खंडों के जितने भी सरपंच हैं वो आए थे। आज जिला पंचायत सभागृह में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जिला सरपंच संघ की बैठक रखी गई थी, जिसमें सर्वसहमति से जिला सरपंच संघ अध्यक्ष मैं परसराम वर्मा मुझे सर्वसहमति से मनोनीत किया गया है। मैं सभी सरपंचों को साथ में लेते हुए सभी विकास खंड के अध्यक्ष को साथ में लेकर के और उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। शहर के भारत भारती विद्यालय में गुरुवार को बच्चों के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। आनंद नेत्रालय छिंदवाड़ा के सहयोग से शाला में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर किशन उपाध्याय एवं डॉक्टर कुलदीप त्रिपाठी ने सभी छात्रों, उनके अभिभावकों और शाला स्टाफ के सदस्यों की नेत्र जांच कर आवश्यक परामर्श एवं दवाई दी। इस अवसर पर भारत भारती विद्यालय की प्राचार्य शोभा मिश्रा ने सभी चिकित्सकों और पालकों का धन्यवाद किया। शासकीय राजमाता सिंधिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में गुरुवार को संस्कृत विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला में संस्कृत का महत्व, कैरियर में उसकी उपयोगिता को लेकर विषय विशेषज्ञों ने छात्राओं को समझाया। इस व्याख्यान माला में टीचर स्टाफ सहित छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रही। इसमें सामने वाले को समझकर उसको आप उसकी गाइडलाइन दे सकते हैं। तो देखिए, कोई भी कैरियर हो उसके लिए सबसे पहले 3 बिंदुओं पर विचार करना बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि कहा जाता है कि ज्ञान विज्ञान की भाषा है, इसमें आपका चिंतन शक्ति डेवलप होती है। आपका एक विशेष मस्तिष्क के समझ से कनेक्टेड कितनी शाखाएं निकलती है। तो सबसे पहली शाखा में निकलती है योग शिक्षा के रूप में। शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में संस्कृत में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जिसमें रोजगार की संभावना, संस्कृत में रोजगार की संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी हैं, इस हेतु है। और दूसरा है सामवेद में संगीत। वो जो हमारे वेद हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सामवेद से संगीत निकला है यह माना जाता है। ऋग्वेद से जो है वो संवाद, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस की उत्पत्ति हुई है। और नाटकों में इन सब जो चीज़ें हैं उनका की आवश्यकता होती है। तो हमने आज रखा है अपने यहाँ व्याख्यान माला का विषय सामवेद में संगीत, जिसके लिए आए हुए हैं बादल भारद्वाज और संस्कृत में रोजगार की संभावना के लिए आए हुए हैं जैन साहब। धन्यवाद। शहर के स्वाध्याय भवन गोलगंज में युवा पीढ़ी को जैन धर्म दर्शन का क्रमिक अध्ययन कराने के मुख्य उद्देश्य को लेकर शिक्षण कक्षा की शुरुआत समाज के बुजुर्गों माताओं के हस्ते की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुमुक्ष मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, प्रियकारिणी महिला मंडल एवं वृंद बालिकाओं सहित श्री वितराग विज्ञान पाठशाला के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने बताया कि पंडित श्री अनुभव जी करेली की कक्षा का संचालन सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक स्वाध्याय भवन में किया जाएगा। लाइफ को क्रिएट किया जाता है, इसकी उस मिट्टी में कुछ कनेक्ट है, लेकिन भारत धर्मों की भूमि कहा जाता है। हमारे यहाँ आविष्कार चीजों के लिए होते करने के दिगंबर जिनालय के स्वाध्याय भवन में मुख्य रूप से युवाओं के लिए जैन दर्शन का क्रमिक अध्ययन का पाठ प्रारंभ किया गया, जिसे
हमारे युवा विद्वान पंडित श्री अनुभव जी शास्त्री करेली द्वारा संचालित किया जाएगा। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये तीनों दिन रात्रि 9:15 बजे से 10 बजे तक स्वाध्याय भवन में इस विशेष कक्षा का संचालन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज हमारे मंडल की वयोवृद्ध श्राविकाएं श्रीमती जतन देवी पाटनी, चंपा देवी जैन, आशा पाटनी, कमला पाटनी और गीता रानी जैन के हस्ते हुआ। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। गुरैया पहुंचे विकास यात्रा के दौरान जमकर हुआ हंगामा। कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधि और नेता नारेबाजी करते हुए आए आमने सामने। जिला भाजपा अध्यक्ष का आरोप, कांग्रेस ने गुरैया में किया बेटी का अपमान। तो संजय पुनहार बोले, स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में घंटों खड़े रखने का मकसद क्या। बेहद हंगामेदार रहा नगर निगम का प्रथम सम्मेलन। विपक्ष के वॉकआउट के बीच शहर विकास के लिए 235 करोड़ का बजट पास। और शहर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले पर आक्रोशित हुए पत्रकार, प्रशासन को ज्ञापन सौंप दी चेतावनी, कहा मीडिया की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।